हेलो 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 हेलो। ये कौन सा बच्चा है? कोई भी नहीं है। हेलो, ये एक स्टूडेंट कौन है? ये देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। एक शो हो रहा है और वो भी नहीं पता कौन है। हबीबा बेटा, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। प्रेजेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, कैन यू हियर मी? हाँ, कैन यू हियर मी बेटा? हेलो जूलियस। Julius, Lumana, yes ma'am. Okay. ओके बेटा, हम शुरू करें। आज क्या डेट है? 19। हाँ, और मेरा भी बहुत ज्यादा अभी कोई और मेरे हस्बैंड पता क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में जाती हूँ, अपनी अम्मी के घर जाती हूँ और वहाँ से बस्ता भर के उठा के बाहर लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, इतना समय मैं तो बात का शौक नहीं सुनता। जाती हूँ तो इतना सामान भी कितना लेके जाना, बेटा तुमको बात का आवाज भी नहीं आ रहा है। रास्तों में मैं मेरी सॉरी छोड़िए ना तुम्हारा
Too much noise. बस बेटा कुछ लोगों की आदत होती है शुरू में ज्यादा शुद्ध और वो सब बोलने की. अब चलो जाओ भी अपन लोग ज्यादा प्रोमिनेंट होने की कोशिश नहीं रखते. Alright, let's start with today's septic shock. Septic shock हमने कल देखा था. वालेकुम सलाम सादिया. ठीक है, हमने सेप्टिक शॉक का कुछ इंट्रो सिर्फ हमने देखा था. आज हम इसको बाकी का पढ़ेंगे. ठीक है, हमने देखा था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड इज अनकंट्रोलेबल. वालेकुम सलाम आपदा. और हमने देखा कि ये सेप्टिक शॉक जो है ये अनकंट्रोलेबल प्रोग्रेशन है और इससे ये क्या है, इट बिगिंस विद बैक्टीरिया. ठीक है, एंड इट कैन लीड टू सेप्टिसीमिया एंड सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक हमने कहा कि रिस्पॉन्ड करते कैन कॉल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम एंड हैज सीन इन पेशेंट विद नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, ये सेप्टिसीमिया की इन्फ्लेमेशन उन्होंने एक रिस्पॉन्स बताई. दूसरी बात उन्होंने की इट्स मोस्ट कॉमनली अकर्स व्हेन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड में आपका जो अंदर का बॉडी सिस्टम है, आपका जो अंदर का पुलिस मैन है जो आपकी इन्फेक्शन के लिए लड़ाई करता है, अगर वो ही कमज़ोर पड़ जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, तो फिर क्या होते हैं, नॉर्मल प्रोटेक्टिव बैरियर्स जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं. ठीक है, फिर हमने देखा कि पेशेंट जो है वो ज़्यादातर वो लोग रिस्क पर है जो किसी ट्रॉमेटिक इंजरी के गॉन थ्रू हुए, राइट. और इसी तरीके से क्या हो जाता है, उनको खुली जगह मिल जाती है. ट्रॉमेटिक इंजरी में आपका जख्म खुला है तो क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर, ये क्या कहते हैं, अंदर ट्रॉमेटिक इंजरीज में उनको जगह मिल जाती है अंदर दाखिल होने की. या फिर हमने देखा कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हो उनमें ये सेप्टिक शॉक हो सकता है. या वो जो बहुत मैल नरिश्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डिलिबिटेटेड है. ठीक है, ये वो लोग हैं जो उनको बहुत ईजिली ये सेप्टिक शॉक हो सकता है. फिर हमने देखा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इम्प्लिकेटेड है 70% ऑफ केसेस. ठीक है, फॉर दिस रीजन दिस कवरेज फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑन ग्राम नेगेटिव शॉक. देन यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये इन्वॉल्व करते हैं अबाउट 50% ऑफ ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन. नोसोकोमल इन्फेक्शन जो है ये सबसे कॉमन था और उसमें उसने बताया कि भी इट कैन कॉज सेप्टिक शॉक. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो शुरू किए जाते हैं आफ्टर कल्चर टेस्ट. ठीक है, ऐसे ही नहीं शुरू कर देते, हमेशा कोशिश करते हैं कि कल्चर टेस्ट हो जाए, फिर उसका और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए फिर वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलनी चाहिए.
ओके उसके बाद सेप्टिक शॉक जो है हमने देखा कि दो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस है, एक अर्ली स्टेज है और एक लेट स्टेज है डायलिटेशन। ठीक है, लेट में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अर्ली में हमने देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किससे की वजह से, बीटा स्टिमुलेशन की वजह से, और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है और फीलिंग द प्रेशर इंक्रीजेस इन द हार्ट फ्रेल्स, SVR इज इंक्रीज्ड। ठीक है, SVR जो है ये इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन एंड प्रोस्टेग्लैंडिन्स। ठीक है, ओके। कॉजेज में हमने देखा ऑर्गेनिजम्स उसके कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एनारोबिस। ठीक है, सोर्सेज में हम देखते हैं कि सोर्सेज एंड इलनेस इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, इसकी कॉज जो हमने पहले भी देखी थी कि क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वेसिव procedures, urinary tract infection, respiratory tract infection, wounds है, peritonitis है, and GI tract infection है. These are the sources and illness which causes septic shock. And then immunosuppressant therapy है, उसमें हम देखते हैं कि अर्ली फेज में टेकिकार्डिया है, असेसमेंट फाइंडिंग में हम देखेंगे टेकिकार्डिया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg और 30 mmHg लेस देन baseline. Okay, asthma and Sidra Jameel. Where is Ronald and Neelam? Asma. अब रोनाल्ड और नीलम नहीं आए, इफ्रा भी नहीं आई। इफ्रा को मेरा नहीं ख्याल कि उसको जरूरत है आने की। ओके, टेकिकार्डिया है, असेसमेंट फाइंडिंग में हम देखेंगे पेशेंट जो है टेकिकार्डिया के साथ है और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से कम है या फिर 30 mmHg लेस देन बेस लाइन से। कार्डियक आउटपुट जो है उसका लेस देन 4 लीटर्स है पर मिनट, एक मिनट में 4 लीटर्स विच इज टू लेस। एंड SVR जो है वो ग्रेटर देन 1200 dynes per second per cubic centimeter. कौन सा मुझसे 5 times जो रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 12 ब्रेथ पर मिनट। ये CM-5 हमें लास्ट टाइम भी हबीबा ने बताया था।
Systemic vascular resistance refers to all resistance to blood flow offered by all of the systemic vasculature, excluding the pulmonary vasculature. Alternatively, SVR may be expressed in centimeter gram seconds, unit as dies second centimeter, where 1 mmHg is equal to year. बेटा ये नहीं मुझे एक्सप्लेन करना है इस SVR का जो तरीका का रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 12 breath per minute. PCO2 जो है greater than 45 है, decrease body temperature है, and urine output less than 30 ml per hour, and decreased level of consciousness. When it comes to sepsis, remember it's about time. ठीक है, जब भी कभी सेप्सिस के लिए आप बात करें तो आपने याद रखना है TIME टाइम. T for temperature, higher or lower than normal. I for infection है, may have signs and symptoms of an infection. M is for mental decline, confused as sleepy है, difficult to rouse. And E is for extremely ill. ठीक है, severe pain, discomfort, shortness of breath. If you experience a combination of these symptoms, seek urgent medical care. या आप अपने जो रेस्क्यू वाले हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं to go to hospital with an advocate. Could it be sepsis? पता नहीं. ठीक है, so ये sepsis का उन्होंने बताया था. डायग्नोस्टिक टेस्ट में यू विल गो फॉर ABG मेजरमेंट्स. ठीक है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये आपको उसमें मिल सकता है. सीरम केमिस्ट्री चेक करवाओगे तो इंक्रीज B1 मिलेगा, क्रिएटिनिन, लैक्टेट एंड पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, एंड डिक्रीज HCO, बाइकार्बोनेट भी आपको कम मिलेगा रीडिंग में उसकी. कंप्लीट ब्लड काउंट करवाओगे CBC तो उसमें आपको इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे. राइट, उसकी जब आप रीडिंग देखोगे तो ये चीज़ें आपको उसमें मिल रही होंगी. गो फॉर ब्लड कल्चर्स. अगर पॉजिटिव है फॉर पॉजिटिव एजेंट तो फिर आपको पता है कि डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद है SVR जो है वो डिक्रीज होगा. राइट, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का जो रेट वो है वो आपको कम मिलेगा. प्रोथ्रोम्बन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगा. PTA PTT जो है वो आपको
انکریز ملے گا. سو بلیڈنگ ڈس آرڈر اس میں زیادہ نظر آ رہی ہے. دس از سیپسس. ٹھیک ہے, SEPSIS. تو یہ اس کے آپ اچھی طریقے سے سمٹمس یاد رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایس فار شیورنگ, شیور ہے, فیور ہے, ویری کولڈ ہے, رائٹ. E for extreme pain or general discomfort. E for extreme. P for pale, pale or discolored skin ہو گیا, right. S is for sleepy, difficult to rouse and confused. ٹھیک ہے, یہ آپ کو SIS میں I میں آئے گا, I feel like I might die. I is for I, میں. And then comes S again, S for short of breath. So, اگر آپ نے سیپسس کے سائن سمٹمس یاد کرتے ہیں, اسی کو اچھے طریقے سے یاد کر لو. میمونکس ہیں, آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے. Again, when there is sepsis, there is severe sepsis and then there becomes a septic shock. When there is sepsis, is systemic inflammation due to infection, اور آپ انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سیویئر سیپسس ہے تو سیپسس پلس آرگن فیلئر ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آرگن جو ہے وہ فیلئر سائڈ پر جا سکتے ہیں. سو اگر اس کو نہیں سنبھالا تو پھر یہ سیویئر سیپسس جو ہے وہ ریفریکٹری ہائپوٹینشن کی طرف جائے گا, اور پیشنٹ جو ہے وہ شوق کے ساتھ ساتھ انکانشیس, لیول آف انکانشیسنس اس کا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ڈراؤزینس میں زیادہ چلا جائے گا. اب اس کی کیئر اور مینجمنٹ کیا کرو گے؟ دیر از گول. اب اس گولس میں آپ دیکھو گے کہ واٹ آر دا 3 میجر گولس. کازیٹیو آرگینزم کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ویسو ڈائلیٹیشن کو ریورس کرنا ہے, اور ٹیشو پرفیوژن کو مینٹین کرنا ہے. یہ 3 آپ کے نرسنگ مینجمنٹ میں یا پیشنٹ کیئر مینجمنٹ میں یہ آپ نے گول سیٹ کر لیے. اور جب گول سیٹ کر لیے تو پھر اسی گول کے مطابق آپ کیا کرو گے؟ ٹریٹ کرو گے. ٹھیک ہے, یہ سیپٹک ہے. سیریس پیشنٹ لائک دوز ہو آر ایڈمیٹڈ ان دی ICU آر این انکریزڈ رسک فار اے سیپٹک شاک. ادھر ادھر سے نوزوکومل انفیکشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سب سے زیادہ کامن ہے. prolonged use of breathing tubes, intravenous catheters give easy access to bacteria and increase the risk of septic shock. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا انویسو پروسیجرز جو بھی ہوں گے اس میں بیکٹیریاز کو بہت آرام سے راستہ مل جاتا ہے اندر داخل ہونے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے, گولس کے بعد ہم نے اسٹریٹجیز دیکھے تھے کہ واٹ آر دا اسٹریٹجیز. اسٹریٹجیز میں یو ول ایڈمنسٹر آکسیجن ایٹ دا فلو ریٹ بیسڈ آن دا پیشنٹس کنڈیشن, کلینکل کنڈیشن ٹو ریلیو ہائپوکسیا. اب یہ آپ نے پیشنٹ کی کیا کہتے ہیں جنرل کنڈیشن کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے اسیس کرنا ہے اس کے ڈاکیومنٹ کنٹینیوس ECG ریتھم کو. ٹھیک ہے, یہ والا جو پوائنٹ ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کو تقریباً ہر شاک میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسیس ڈاکیومنٹ کنٹینیوس ECG ریتھم, وائٹل سائن, مینٹل اسٹیٹس, ہارٹ, لنگس اینڈ باؤل ساؤنڈس. ہم نے پریویسلی بھی اسٹریٹجیز میں یہ بار بار پڑھا تھا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے نہ رہے, کم از کم ایک پوائنٹ تو آپ کو اچھے سے یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کیا کرو گے؟ کنٹینیو کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ
ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ویو کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم موجود ہیں ادھر. کدھر ہے سعدیہ؟ اوکے. ابھی تو میں کافی ٹائم ہو گیا تو ایبسنٹ ہی جائے گی جو نہیں آیا. اوکے. یہ والا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے بیٹا یہ آپ کا تقریباً ہر شاپ کے اندر آ رہا ہے. سو اس کو اچھے سے یاد کر لینا. مینٹل اسٹیٹس, ہارٹ, لنگس اینڈ باؤل ساؤنڈس, urine output and any signs and symptoms indicating changes in the parameter. یہ آپ کی دوسرا پوائنٹ ہے. تھرڈ از obtain EBG measurement and monitor for hypoxemia and acid base imbalance. Monitor auto saturation with the pulse oximeter. یہ بھی تقریباً آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لینا. اور جب کبھی آپ کو یہ مینجمنٹ کو لکھنی پڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے 2 پوائنٹس اچھے سے یاد کیے ہوئے. پیشنٹ کیئر مینجمنٹ. اب اس نے کہا ہے کہ if pulmonary artery catheter is in place, assess and document یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یہ بھی جو پوائنٹ ہے تھرڈ پوائنٹ بھی ہے یہ تقریباً سارے شاپ میں آ رہا ہے. اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا. کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹ لینا اور اس کو آپ نے ہر کوئی بھی شوق آ جائے اس کے اندر تھوک دینا. ٹھیک. اوکے. نا چونکہ یہ شوق جو ہے بیکٹیریا سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرو گے ایڈمنسٹر اینٹی بایوٹکس ایز پرسکرائب. ڈاکٹر نے جیسے بھی پرسکرائب کیا ہے آپ اس کو اس کے مطابق اینٹی بایوٹکس کو دو گے اور ٹو کمبیٹ دا انفیکشن اینڈ ڈاکیومنٹ دا پیشنٹ رسپانس. یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں دیا یا کوئی اور میڈیسن ہے کسی اور پیشنٹ کے لیے ڈیزیز کے لیے تو آپ یہ پوائنٹ بھی ڈال سکتے ہو آرام سے کہ ایڈمنسٹر اینٹی بایوٹکس ایز پرسکرائبڈ. ٹھیک ہے. سارے شاپ میں کہیں نہ کہیں تو انفیکشن ہوتا ہی ہے. سو یہ پوائنٹ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو کہ پرسکرائب کرو گے وہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرو گے جو کہ انفیکشن کے خلاف لڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کرو گے. اوکے. If gas exchange is inadequate, prepare the patient and equipment for intubation. اب جہاں بھی ریسپیریٹری سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے وہاں پر آپ یہ لکھ سکتے ہو آرام سے اس کی مینجمنٹ میں کہ اگر گیس ایکسچینج جو ہے وہ انایڈیکویٹ ہے تو ہم پیشنٹ کو تیار کریں گے انٹیوبیشن کے لیے. ٹھیک ہے. یا ہم چیزیں تیار کر کے بیڈ سائڈ پہ رکھیں گے. کسی وقت انٹیوبیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دین ایڈمنسٹر فلوئڈ. چونکہ اس کا ایڈمنسٹر آپ کرو گے فلوئڈ کو ارلی فیز میں دین اینٹیسپیٹڈ یوزنگ اے پوٹنٹ ویزو کنسٹرکٹر سچ ایز نوریپینیفرین. آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آئی وی فلوئڈس کے لیے اور اس کا وین کو آپ سیکیور کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ ونس پیشنٹ گو انٹو شاک تو اس کے وینس کلیپس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. then it's very difficult to find the this veins. So ابھی اگر پیشنٹ ابھی بالکل ڈیپ شاک میں نہیں گیا تو جسٹ سیکیور دا آئی وی لائن. ٹھیک ہے. اور آئی وی فلوئڈس دینا شروع کر دو ارلی فیز میں اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے using potent vasoconstrictors such as norepinephrine. Administer inotropic agents to augment contractility and carbo
hydrate and carbon dioxide, and consider administering steroid to decrease the inflammatory response. ठीक है, steroids आते हैं. Use antibiotics and cooling blankets to maintain the patient's body temperature within an acceptable range, thus increasing metabolic demand. ये metabolic demand के मुताबिक उसकी जो भी डिमांड होगी उसके मुताबिक आप उसको फिर क्योंकि उसको एंटीपायरेट बुखार के साथ साथ कूलिंग ब्लैंकेट्स देंगे ताकि उसका बुखार कम हो जाए. ये लो, एक मिनट, गुड इवनिंग. नहीं शेरा भाई, तो थोड़ा सा टाइम है अभी. ओके, हो गया. ओके, ठीक है. एंटीपायरेटिक्स है एंड कूलिंग ब्लैंकेट्स टू मेंटेन उसका बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि उसको बुखार तेज है तो आप क्या करोगे कि आप उसे थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए कूल ब्लैंकेट्स होते हैं जो कि आप उसको दोगे, और उसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिमांड जो भी है उसको किसी तरीके से कम करें. न्यूट्रिशनल सपोर्ट दोगे ताकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन से पेशेंट का ओरल इंटेक जो इनसफिशिएंट था सफिशिएंट हो जाए. ठीक है. आप ऑब्जर्व करोगे कॉम्प्लिकेशंस को, इंक्लूडिंग रीनल फेलियर, disseminated intravascular coagulation, and pulmonary atelectasis and heart failure. Know that the experimental treatments for septic shock includes naltrexone, naltrexone, ibuprofen, and monoclonal antibiotics. चलो जो भी है ठीक है. तो ये मेडिकेशन आ रही है सारी आपको यहाँ पे, उसकी जो फार्माकोलॉजी आ गई सारी बीच में. लेकिन नर्सिंग केयर पे अगर आप फोकस करेंगे, वो तो मेडिकल केयर आ गई, ये नर्सिंग केयर है आपकी जो आप उसको देखोगे और उसके मुताबिक आप चीज़ों को एडजस्ट करोगे. ठीक है. सो ये था हमारे पास सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक के बाद हम देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक शॉक की मैंने वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसको मैंने अपलोड प्रेजेंट पावर पॉइंट पे नहीं डाला. पावर पॉइंट पे मैं आप लोगों को क्या देना है मंडे को. ठीक है. मंडे को हाइपोवोलेमिक शॉक को हम देखेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक में हम क्या करें. हाइपोवोलेमिक शॉक के बाद हम न्यूरोजेनिक शॉक देखेंगे. हाइपोवोलेमिक शॉक छोटा ही है. हाइपोवोलेमिक शॉक छोटा ही है, लेकिन क्या है कि वो चाहे तो भी इस क्लास में ख़त्म कर सकते हैं. तो मुझे नहीं पता लगता कि अगर मैं इसको यहाँ से स्विच ऑफ करके वो उसमें चली जाती हूँ तो आप लोगों को सुनाई देगा कि नहीं. मुझे बताना आप लोगों को आवाज़ आती है कि नहीं आती है. ठीक है. सादिया जाग रही हो? सादिया सो गई हो? सादिया सो गई है? ऑन करके गायब हो गई है, चाय बनाने चली गई है, पता नहीं. नोबडी रिस्पॉन्डिंग. बेटा अभी मुझे बताना कि मैं जब दूसरी तरफ स्विच करती हूँ तो आपको आवाज आती है कि नहीं. हेलो 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 हेलो, आई आवाज कि बंद हो गई थी?
जाग रही हूँ मैम जी, तो मुझे जवाब क्यों नहीं देती हो जल्दी? मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं दूसरी तरफ जाती हूँ तो क्या आपको फिर भी आवाज आती है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। जी आ रही है। क्या क्या आवाज थी? हेलो की थी कि पढ़ाने की थी? मैं क्या बोल रही थी उसमें? सादिया मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? एक तो तुम लोग देर इतनी लगाते हो। हेलो हेलो। ओके फाइन, इसका मतलब है कि आपको आवाज आ रही थी, तो मैं इसको यहीं से थोड़ा सा हाइपोवोलेमिक शॉक को देख के बताती हूँ। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? जब आपका शॉक रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉजेज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन फ्रॉम अ लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, ब्लड वॉल्यूम की जो ब्लड वॉल्यूम है टिश्यू परफ्यूजन में, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन में की वजह से यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से आपकी टिश्यू में इनएडिक्वेट परफ्यूजन होती है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिड्यूसेस द कार्डियक आउटपुट एंड देन जो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस कर रहा है किस तरीके से? क्योंकि ब्लड को निकलने का कोई और जगह मिल गई। ठीक है, अगर ट्रॉमा हो गया तो वहां से वो ब्लीड कर रहा है, तो क्या होता है कि जो ब्लड वो फेंक रहा है तो उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो सर्जिकल पेशेंट्स आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस intraoperatively and trauma from the manipulation of the body tissues. सो सर्जिकल पेशेंट्स में क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होने की वजह से ये बॉडी टिश्यूज में पूरी तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता। इसकी वजह क्या बनती है हाइपोवोलेमिक शॉक की? इट कैन बी हेमरेज। बिल्कुल ऐसी है ना जैसे नाले में आप पानी लगा दो और दूसरी तरफ आप खोल दो, तो जो प्रेशर से एक साइड पे जा रहा है वो डाइवर्ट हो जाता है ना? तो इसी तरीके से हेमरेज अगर हो जाए तो ब्लड जो फ्लो है तो उसका रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, वो हेमरेज की तरफ निकल जाता है। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज बर्न। बर्न में क्या होता है? बर्न में भी हाइपोवोलेमिक शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसम में जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं उसके थ्रू बहुत सारा वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, आपका प्लाज्मा सारा वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है, तो दैट ऑल्सो कॉजेज हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड ऑफ कोर्स देयर इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है कि आपने पानी नहीं पिया और आपका जो है जिस्म में जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है। ठीक है, एडिक्वेट नरिशमेंट नहीं मिल रही आपको, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं कि उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। एंड ट्रॉमा, यस, इंजरी हो जाए और उस इंजरी में आपकी कोई नर्व कट जाए तो उस नर्व से बहुत सारा ब्लड ज़ाया होता है, और ज़ाया होने से के बाद क्या होता है? पेशेंट का जिस्म के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, इसलिए क्योंकि खून जो है वो अपना जो ब्लड है वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है, थोड़ा सा दिल की तरफ चला गया, थोड़ा सा जख्म से बाहर आ गया। तो ये थी उसकी असेसमेंट फाइंडिंग, राइट? आप लोगों को यहाँ पे समझ आई जो मैं पढ़ा रही थी हाइपोवोलेमिक शॉक?
आप सर मैं कह रही हूँ कि लिस्ट कब तक जाएंगे, कोई आइडिया है आपको? अब मैं बंद करती हूँ इसलिए क्योंकि अब ये अटेंडेंस की लगाती हूँ, अब वो ज़्यादा दूर बोलेंगे इसलिए मैं बंद करती हूँ। ओके, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि
और स्टूडेंट नहीं आ रही, हेलो की नहीं इसलिए आ रही क्योंकि मैंने आवाज़ बंद की हुई थी, अटेंडेंस लगा रही थी, अटेंडेंस ओवर है. विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑन हाइपोवोलेमिक शॉक. ठीक हो गया बेटा? सो बाय फॉर नाउ एंड होपफुली मंडे को मुलाकात होगी.